नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। आपके साथ मैं आरती द्विवेदी। रोजगार मांगने गए युवाओं पर केस, घेरा थाना, केस वापस लेने की मांग। डीएसपी अजय कुंदन मंडलोई को दिया सीएम के नाम आवेदन। रोजगार मांगने गए युवाओं पर केस दर्ज होने के बाद शुक्रवार को शहर कोतवाली के बाहर हंगामा हुआ। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने करीब 2.5 घंटे तक थाने का घेराव कर एफआईआर वापस लेने की मांग की। इन लोगों ने डीएसपी अजय कुंदन मंडलोई को सीएम के नाम आवेदन देकर एफआईआर वापस लेने की मांग की, अन्यथा आगे भी आंदोलन करने की चेतावनी दी। दरअसल संयुक्त छात्र मोर्चा के सदस्यों ने 23 जून को कारंजा चौक में कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर लंबित पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने व बेरोजगारी कम करने की मांग की। बेरोजगारी को मांग को लेकर एसडीएम को सीएम के नाम आवेदन दिया था। धारा 144 का उल्लंघन होने पर पुलिस ने सुमरेश सिंह बड़ोले, संदीप नरगावे, वीरेंद्र खेड़े, अमरेश गिरासे, अर्जुन बास्कले, रामलाल जगदीश, अजय मुजल्दे सहित 25 से 30 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने पर बेरोजगारी विरोधी आंदोलन के सदस्य शुक्रवार को बड़ी संख्या में अंबेडकर गार्डन में एकत्र हुए। यहां कुछ देर चर्चा करने के बाद शहर कोतवाली पहुंचे। शहर कोतवाली का घेराव कर नारेबाजी की। शाम 4:30 बजे तक विरोध व हंगामा चला। बड़ोले ने बताया, हम रोजगार की मांग करने गए थे, बदले में पुलिस ने केस दर्ज किए, जो गैर लोकतांत्रिक कार्यवाही है। एफआईआर वापस नहीं ली गई तो पूरे प्रदेश में बेरोजगारों तथा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा व संगठन सदस्य मौजूद थे। भीम प्रकाश बौद्ध की रिपोर्ट। बेरोजगार नौजवानों पे की गई एफआईआर वापस लो। बेरोजगार नौजवानों पे की गई एफआईआर वापस लो। जन आंदोलन में पुलिस दखल नहीं चलेगा। जन आंदोलन में पुलिस दखल नहीं चलेगा। भाई है, बहन है और भी लोग हैं, तो उस समय आपको भी हो सकता है ये परिस्थितियां जब आएगी तो, लेकिन अनुशासन कानून उसका पालन करना भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। मैंने सुमेर सिंह जो बड़ोले जी है मेरे पास आए थे, इन्होंने बात की थी और मैंने भी इनको सहयोग का ही आश्वासन दिया। बाबा साहब का नाम लिया, संविधान का नाम लिया, हमको अच्छा लगा सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़वानी अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है ये बड़वानी। सर आपने संविधान पढ़ा होगा, मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, या आप उस बात को बोलना नहीं चाहते, मैं बोलना चाहता हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों पर सीआरपीसी और आईपीसी की धारा लागू नहीं होती है। आपने हमारे जो बेरोजगार युवा साथी है उन पे जो एफआईआर हुई है, वह एफआईआर कौन से कानून के तहत, कौन से नियम के तहत की, ये हम आपसे जानने आए हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप 5 लोग भी आते हैं तो आपकी बात हो जाती। हमारे कुछ लोग गए थे, उनके साथ क्या किया, इसीलिए इतने लोग आए। सर हमको मजा नहीं आ रहा यहाँ पर देखने के लिए। हमारे भाइयों पर आपने ऐसे मुकदमे दायर कर दिए जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कायम कर दिया है। सर आपको मैं कहना चाहता हूँ, जब से आपकी पोस्टिंग हुई है, कई राजनीतिक दलों ने भी कई नियम कानूनों का उल्लंघन किया है, लेकिन आप लोगों ने उन पर कार्रवाई नहीं की है। यह मैं सीधा आपको, आप पुलिस प्रशासन पे ब्लेम लगा रहा हूं, सवाल सीधा खड़ा कर रहा हूं कि आप उन पे कार्रवाई नहीं करते हो। क्या कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन सिर्फ छात्रों ने किया? ऐसा नहीं है सर। उस दिन बताया जा रहा है कि एक राजनीतिक दल का भी कार्यक्रम था, लेकिन आपने उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पे, उन नेताओं पे आपने एफआईआर नहीं की। क्यों नहीं की? दूसरा सर, आदिवासी क्षेत्रों में आप शासन को लिखिए ना,
बोलिए ना कि आदिवासी समाज का बेरोजगार युवा हमारे पास ज्ञापन ले लेके आ रहा है, आप नोटशीट क्यों नहीं चलाते हो? क्यों हम पे एफआईआर करा रहे हो? क्यों हमको अपराधी बना रहे हो? आप बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, और डिग्रियां क्या हम पेटी में रखी क्या उससे दूध निकालेंगे? दूध नहीं देती है डिग्री से। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने इन लड़कों पे कौन से नियम के तहत एफआईआर दर्ज की? आप मुझे हमको बता दे, वो नियम हमको बता दे, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। क्या शुभ नाम क्या है आपका? अच्छा, महेंद्र कन्नौज जी, धार से हो आप? ठीक है कन्नौज जी, आपने अच्छी बात बताई। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, महेंद्र कन्नौज जी जो है इन्होंने अच्छी बात रखी। देखिए, जो एफआईआर होता है सीआरपीसी 154 में एफआईआर का प्रोविजन है, उसके तहत जो है ये एफआईआर हुई है। अब पांचवी अनुसूची की हाँ, जो आप 5वीं और 6ठी अनुसूची बात कर रहे हैं, जिसमें संविधान में लिखा बाबा साहब, आपने उनको नहीं, मैं बाबा साहब का मैं भी सम्मान करता हूँ और आज उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ व्यवस्थित हैं। ठीक, तो जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है, उनको विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो तो यदि आपका कहना है कि भाई वो सूची यहाँ लागू है और उसके अनुसार एफआईआर नहीं होना है, हम नहीं कह रहे सर, संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे, संविधान कह रहा तो है। अभी मैंने एक बात बोली थी कि सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण उपरांत यदि उसमें ऐसा है, एसपी साहब को अवगत करा के उसमें विधि अनुसार संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक और सवाल है, एसपी साहब में एफआईआर के लिए आता है, रिपोर्ट के लिए आता है, तो एक तो उसको 10-12 दिन दोहराया जाता है, उसके बाद बोलते हैं परीक्षण किया जाएगा। तो सर, मैं आपको इतनी क्या जल्दी थी कि बिना परीक्षण किए आपने एफआईआर दर्ज कर ली? इतनी क्या दबाव था आप पे? इतना क्या अर्जेंट था? उन्होंने कौन से नियम का परीक्षण करते? जैसा आप बता रहे हो, आपने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली, आपने तुरंत उन पे धारा लगा दी। अगर यही बात आप पहले हमको बोलते हैं कि यहाँ से कुक्सी का युवा नहीं आता, कहाँ से नहीं आता, बदनावर से नहीं आता, सरदारपुर से नहीं आता, नालछा से नहीं आता, खरगोन से नहीं आते, क्यों आए आप लोग? समस्या हमारे भाई को दुख है, दर्द है। आप लोग चाहते हैं सर कि हमारे समाज के जो लड़के, जो युवा साथी समाज की बात उठाते हैं, आप लोग दबाना चाहते हैं। मेरा सीधा आरोप है आप लोगों पे। देखो भाई, जो तुम बता रहे हो कि एफआईआर का क्या था, सिंपल सा था कि जो आपका कहना है कि हम 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची से हमको संरक्षण है, तो भाई साहब मैं बता देना चाहता हूँ कि 5वीं अनुसूची या 6ठी, तो वैसा कुछ नहीं है उसमें, है ना? यहाँ तो है ना। पिछले सर 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, और आप भी अपने परिवारों में भी ये बेरोजगारी की समस्या महसूस कर रहे होंगे सर। और आज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दबाव में पुलिस विभाग काम कर रहा है, क्योंकि लगभग 90,000 पद खाली पड़े हैं, सरकार भर नहीं रही है। इस मांग को लेकर माननीय एसडीएम महोदय के पास हम लोग यहाँ पर लेकर गए थे। प्रमोद जी, आज शहर कोतवाली का घेराव किया है, क्या मामला? सर, मामला ये है कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं हमारे मध्य प्रदेश की मीडिया के माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का बेरोजगार नौजवान बिल्कुल हताश और निराश हो चुका है। पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी वैकेंसी और भर्ती नहीं आ रही है, और नौजवान ओवरेज हो रहे हैं। इवन मध्य प्रदेश का आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, जो भी एग्ज़ाम आती है, एग्ज़ाम पहली बार तो आंदोलन करना पड़ता है एग्ज़ाम लाने के लिए, फिर आंदोलन करता है रिजल्ट लाने के लिए, फिर आंदोलन करना पड़ता है हमको ज्वाइनिंग के लिए। मध्य प्रदेश में इतना भयंकर तमाशा चल रहा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 से लंबित पड़ी है, आज तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, वर्ग 3 का एग्जाम नहीं हुआ है। हर विभाग के अंदर, चाहे वो आप पुलिस विभाग देख लीजिए, शिक्षा विभाग देख लीजिए, बैंक देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, सभी विभागों के अंदर जगह खाली पड़ी है, लेकिन भरा नहीं जा रहा है। और समस्या ये है कि भरने की जगह हम देख रहे हैं कि उन पदों को ही खत्म कर दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों रेलवे के अंदर 14,000 पद खत्म कर दिए गए। आप सोचिए, यहाँ बेरोजगार नौजवान अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये रोजगार की मांग कर रहा है, सरकार रोजगार खत्म कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों से 5,000 स्कूल बंद कर दिए उन्होंने, 1,08,000 स्कूल बंद करने का फैसला सरकार लेकर आई है। आप बताइए, उनमें क्या शिक्षकों को नौकरी मिलेगी? एक तरफ तो बच्चा अनपढ़ रहेगा, दूसरा तरफ बेरोजगार और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो साथियों, ये बेरोजगारी के सवाल पर जब हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ज्ञापन दे रहे थे, तो इंदौर के बड़वानी के प्रशासन ने एक क्रूरता की है, एक अलोकतंत्र की। हम ज्ञापन देना संवैधानिक अधिकार है। हम अपनी मांग अगर प्रशासन के समक्ष नहीं रखेंगे तो किसके समक्ष रखेंगे? अगर अपनी मांग रखने के लिए जाएंगे और सरकार हम पे एफआईआर दर्ज करेगी। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के अंदर बड़वानी जिले के आसपास के जिलों के यहाँ पे नौजवान आए थे, ये मांग रखने के लिए
कि भाई ज्ञापन देना हमारा अधिकार है। पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं देश के अंदर। आप देखिए नौजवान सुरक्षित नहीं है, उनके रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं मिल रही है, स्कूल खुल गए, फीस ला दी जा रही है। अरे समस्या है तो तभी तो प्रशासन के समक्ष ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं और प्रशासन हम पे FIR करेगा। क्यों भाई साहब, कांग्रेस सरकार ने 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, यहाँ पे सरकार चलाई लेकिन उन्हें भी कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं करी। 4,000 बेरोजगार भत्ता दिया। 4,000 रुपये से क्या एक भैंस पल सकती है? 4,000 रुपये से एक परिवार पल जाएगा? ये सवाल है। अभी बेरोजगारी भत्ता इतना हो, एक ही थी और कई सारी धाराओं में पे केस दर्ज किए गए थे और ये सारा निराधार था। इसमें कोई भी पुलिस को भी कोई वो नहीं मिले हैं, साक्ष्य नहीं मिले हैं कि हमने इस तरीके की कोई वो की गई थी। और ये सारी FIR जो हुई वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण की गई। कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई? लगभग 8 लोगों। अभी फिलहाल क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हम इसको खत्म करेंगे, FIR को, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे और प्रशासन इस पर जांच। FIR खत्म नहीं होती है तो अगला कदम क्या है? अगला कदम ये है कि अगर FIR, वैसे प्रशासन ने हमको बोला है कि FIR खत्म होंगी, नहीं होती है, जैसे आज मध्य प्रदेश के हर जिले में ज्ञापन दिया गया है, और अगर नहीं होती है तो ये आंदोलन को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग बड़े स्तर पे ले जाएंगे। भोपाल में विधानसभा का घेराव करेंगे हम लोग। ये आंदोलन बढ़ता रहेगा। महेंद्र कन्नौज। आज जो थाने का घेराव किया है, क्या निष्कर्ष निकला और क्यों किया गया? आज हमने जो हमारे बेरोजगार युवा साथी पिछले दिनों संवैधानिक तरीके से ज्ञापन देने गए थे, उन पर व्यवस्थापूर्ण षड्यंत्र पूर्वक हमारे जो पढ़ने वाले हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, उन पर बड़वानी कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा FIR दर्ज की गई थी। उस विषय को लेके हम लोगों ने यहाँ पर थाने के सामने धरने बैठे थे, घेराव किया था। तो हमको यहाँ से अभी आश्वासन मिला है कि जल्द ही उनकी FIR ख़त्म की जाएगी। चूँकि अतुल मंडलोई जी ने कहा है कि ऑनलाइन अगर रिपोर्ट हुई है तो उसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन सारे जो हमारे युवा साथियों पे FIR हुई है वो हट जाएगी, न तो उनको पुलिस परेशान करेगी न उनको नोटिस दिया जाएगा। घटनाक्रम के बारे में बताइए। आज की घटना का यही था कि जो हम 23 तारीख को बेरोजगारी रोजगार की मांग के लिए युवाओं ने 15-20 युवाओं ने जो ज्ञापन दिया था, पूरे प्रदेश में 52 जिलों में दिया गया था, लेकिन बड़वानी में ही उन युवाओं पर हमारे खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। जो कि युवा वर्ग 2 में सिलेक्शन है, PSC की तैयारी करते ऐसे बेरोजगार युवा रोजगार के हक की बात करने के लिए युवा आए थे, उनके खिलाफ षड्यंत्रपूर्वक FIR दर्ज की गई थी। उसके विरोध में आज पूरे 52 जिलों में ज्ञापन दिया गया है और बड़वानी में भी थाना घेराव का कार्यक्रम रखा था। हमको मंडलोई सर ने हमको आश्वासन दिया है यहाँ पे SDOP ने कि इस FIR को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाएगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का बताया जा रहा था। तो उसको तुरंत खत्म करने का उन्होंने आश्वासन दिया। उनके आश्वासन के बाद में इसको हमने आंदोलन वापस ले लिया। इस आंदोलन के बाद भी अगर शिवराज सरकार भर्तियाँ नहीं निकालती है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? ये हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ये तो FIR का एक आज के दिन कार्यक्रम था, लेकिन बेरोजगारी वाला जो मामला जो है, जब तक एक है कि बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक हम अनवरत रूप से धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे। और शिवराज सिंह चौहान के जेब में हाथ डालकर जो भर्तियाँ लेके बैठे हैं, 4 सालों से कोई भर्तियाँ नहीं निकाली, वो तो हम लेके रहेंगे। आज के आंदोलन में लगभग कितने युवा साथी आए होंगे? कोई गिनती नहीं है, काउंटिंग करना मुश्किल था नहीं, क्योंकि 52 जिलों में हुआ था और सभी पूरे प्रदेश के तो आए नहीं थे। और भी विगत दिनों में आज मांगे थी वो पूरी हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है। विगत दिनों में जो एग्ज़ामें हुई है TV द्वारा, अभी तक उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, न ही उनकी एग्ज़ाम निकली। उसके बारे में उसी संबंध में हमने 23 तारीख को ज्ञापन दिया था और आने वाले समय में भी हम ज्ञापन देते रहे हैं। PEB का हमारी मांग है कि PEB अपना कैलेंडर जारी करे और कैलेंडर जारी करके त्वरित भर्तियाँ निकालते जाए।